4 जून को मोदी की होगी विदाई, इंडिया के हाथों सौंपनी ही होगी सत्ता। हार के बावजूद मोदी ने नहीं छोड़ी सत्ता तो देश भर में होगा सत्याग्रह। 140 सिविल सोसाइटियों ने जनमत की चोरी रोकने की तैयारी की तेज। इंडिया गठबंधन की तरफ से 4 जून के बाद सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। संकेत मिल रहे हैं कि बैठक में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो, इस पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन बीजेपी को किसी तरह का मौका नहीं देना चाहता। देर हुई तो शायद इंडिया के नेता को सत्ता सौंपने से बीजेपी इनकार कर सकती है। जैसा अमेरिका में हुआ वो कहानी भारत में भी दोहराई जा सकती है। अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए थे क्योंकि वहां सत्ता हस्तांतरण का एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन सवाल भारत को लेकर उठ रहे हैं कि अगर भारत में ऐसा हुआ तो क्या होगा। इस बीच दिल्ली में 140 सिविल सोसाइटी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया है कि भारत में भी सत्ता हस्तांतरण का सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए एक आयोग बनाया जाए जिसमें रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और कानूनविद शामिल किए जाए। सिविल सोसाइटी और दूसरे संगठनों की तरफ से पूरी तैयारी है कि अगर जनता को चोरी किया गया, जो ईमानदारी से सत्ता नहीं सौंपी गई, तो पूरे देश में व्यापक स्तर पर सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, जिसमें सिविल सोसाइटी के अलावा छात्र, किसान, मजदूर और आम लोग शामिल होंगे। यह सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक जनमत को स्वीकार नहीं कर लिया जाए। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए वरिष्ठ वकीलों की टीम भी तैयार की जा रही है, जिससे जरूरत पड़ने पर कोर्ट में तुरंत चुनौती दी जा सके। चिंता चुनाव परिणाम से ज्यादा नई सरकार को आसानी से सत्ता का हस्तांतरण हो पाए, इसी को लेकर है। और पहला कदम सिविल सोसाइटी की तरफ से इस तरफ उठा लिया गया है। सिविल सोसाइटियों ने साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि जनता का जो भी मत हो उसे स्वीकार किया जाए। वोटर ने अगर सरकार बदलने का मत दिया है तो उसे चोरी नहीं किया जा सके। जनता की इच्छा स्वीकार हो, यह कैंपेन शुरू कर दिया गया है। मैसेज निचले स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। एक चिंता इस बात को लेकर भी चल रही है कि जब चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी अवकाश चल रहा है। कोर्ट में अवकाशकालीन पीठ काम कर रही है, लेकिन बेहद सीमित बेंचों में काम हो रहा है। जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में सीजेआई को पत्र लिखा गया है कि वो अवकाशकालीन बेंचों की संख्या को बढ़ाए। दरअसल कहा जा रहा है कि चुनावों में गड़बड़ी को लेकर कई याचिकाएं लगाई जा सकती हैं, जिनकी तत्काल सुनवाई जरूरी होगी। इस बीच चुनाव से जुड़े अधिकारियों का पूरा डेटा जुटाया जा रहा है। हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। रिटर्निंग अधिकारियों को चिट्ठी लिखी गई है, उनसे निष्पक्ष रहते हुए काम करने को कहा गया है। साफ कर दिया गया है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखे, गलत काम के लिए किसी के आगे नहीं झुके, और अगर सच्चाई का सामना नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दे। दरअसल दावा किया जा रहा है कि सत्ताधारी दल साम, दाम, दंड भेद किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने की तैयारी में है, और इसके लिए काउंटिंग से लेकर सत्ता हस्तांतरण तक कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे में सिविल सोसाइटी की तरफ से इसे लेकर पहले से ही अपनी तैयारी की जा रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने भी सरकार बनाने को लेकर कोशिशें तेज कर दी हैं। इंडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो आसानी से 300 सीटें पार कर जाएगा। बहुमत का आंकड़ा 272 का है। ऐसे में सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्लान बी तैयार किया जा रहा है। जो दल अभी एनडीए और इंडिया से किसी भी तरफ नहीं है, उनसे संपर्क साधा गया है, और 4 जून से पहले ही उन्हें इंडिया के खेमे में शामिल कराने की तैयारी है। यानी सिविल सोसाइटी हो या फिर इंडिया गठबंधन, सभी की चिंता सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी हुई है। मोदी सरकार अगर सत्ता से बाहर होती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, तो फिर ऐसी स्थिति में कुछ भी गड़बड़ी ना हो, इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। वैसे तो 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, और इसमें भी काउंटिंग से लेकर नई सरकार के गठन तक की हर स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी।